ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का? जगन्नाथपुरी धाम में रथ यात्रा अटेंड करने से जो स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलता है, वही सेम बेनिफिट अपने सिटी में रथ यात्रा अटेंड करने से मिलता है क्या? अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने लायक ऐसी है कि भक्ति में दो प्रकार के कार्य होते हैं। एक कार्य होता है बाह्य और एक कार्य होता है भावपूर्ण आंतरिक। बाह्य कार्य में हम वैष्णव वस्त्र पहनते हैं, तिलक लगाते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं, नियम पालन करते हैं, मंदिर जाते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। और दूसरा कार्य इसमें होता है भाव का। हम हाथ जोड़ सकते हैं लेकिन हमारे मन में आपके लिए बिल्कुल भी आदर नहीं हो सकता है। या हम दंडवत प्रणाम कर सकते हैं लेकिन वो एक अरे क्या अभी करना पड़ रहा है, सब लोग कर रहे हैं, मुझे भी करना है। तो सारे ही बाह्य चीजें करते समय हृदय के भाव में शून्यता हो सकती है, बिल्कुल शून्य भाव हो सकता है। या कोई व्यक्ति वृद्ध है, उसको झुकना नहीं हो सकता है, तो वो दंडवत प्रणाम नहीं कर रहा है, और खड़े खड़े हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा है, ये बड़े भाव से और बड़े प्रेम से कर रहा है। तो आप सबको पता है कि भगवान किसका भाव, किसका किसकी सेवा स्वीकार करेंगे? उसी की सेवा स्वीकार करेंगे जो हृदय से भावपूर्ण है। और बाह्य दृष्टि से वो शायद हो सकता है कि वो सारे काम नहीं कर पाएगा जो एक चुस्त व्यक्ति कर सकता है। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भारत से विदेश गए। जो भूमि एक प्रकार से लोग बहुत वहां पर पाप करते हैं और संस्कृति बिल्कुल नहीं है उनके पास, एक प्रकार से वहां जाना भी साधुओं के लिए मना कर दिया गया है। शास्त्र कहता है कि समुद्र लांघ कर किसी भी देश में साधु को जाना नहीं चाहिए क्योंकि चेतना बदल जाती है। तो श्रील प्रभुपाद भारत से वृंदावन को हृदय में लेकर परदेश गए। और जहां भी गए अपने वाणी से, अपने सत्संग से उन्होंने सबको वृंदावन का अनुभव दिया। इतना अनुभव दिया कि वो वृंदावन से लोग वहां के आकर्षित हुए, भक्त बने और वृंदावन देखने के लिए भारत आए। और फिर प्रभुपाद जी ने उनको भारत में आग लाकर पूरा वृंदावन घुमाया। इसका अर्थ ये होता है कि वो विदेश में जाकर भी उन्होंने वृंदावन का संग उनको दिया अपने भाव के माध्यम से। और शास्त्र में भी यही लिखा है, अगर हम विश्व के किसी भी देश में रहेंगे, किसी भी देश में रहेंगे, लेकिन सदैव वृंदावन की याद करेंगे, तो आपको पूरे वृंदावन में ही रहने का, वृंदावन निवास का, ब्रजवास का पूरा लाभ मिलेगा। और आप वृंदावन में रहेंगे और मुंबई का विचार करते रहेंगे, अमेरिका का विचार करते रहेंगे, तो वृंदावन में रहकर भी आपको वृंदावन रहने का लाभ नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से जब रथ यात्रा मीरा रोड में होती है और हम उसी जगन्नाथपुरी के भाव में रहेंगे, तो आपको पूरा जगन्नाथपुरी में ही रहने का लाभ मिलेगा। और आप जगन्नाथपुरी में रहेंगे, रथ यात्रा के बीच में रहेंगे, और आपको बंबई के किसी होटल का मसाला डोसा याद आता होगा,
कि आपको उस रथ यात्रा का लाभ नहीं मिलेगा। हमारा चित्त कहाँ है, उसके ऊपर सारी गतिविधियों का लाभ या हानि होते रहती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा चित्त जो है वो ठाकुर में लगा रहना चाहिए, ठाकुर जी में लगा रहना चाहिए। तो आपके प्रश्न का ये उत्तर है कि अ, जगन्नाथपुरी धाम में रथ यात्रा करने से जो लाभ मिलता है, वही सेम लाभ अपने शहर में रथ यात्रा करने से प्राप्त होता है, अगर आपका भाव जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ भगवान के ऊपर रहेगा, एकाग्र रहेगा, भक्तिपूर्ण भावपूर्ण रहेगा। दूसरा प्रश्न आ रहा है कि इन पुरी एनी डायरेक्शन looks like chakra is facing us, what is the learning lesson from that? जगन्नाथपुरी में आप लोग गए होंगे तो पता होगा आपको कि आप 4 गेट हैं मंदिर के, सिंह द्वार, गज द्वार, अश्व द्वार और व्याघ्र द्वार। 4 दिशा में 4 द्वार हैं, और 12 फुट जिसका व्यास है, इतना बड़ा सुदर्शन चक्र जो है वो मंदिर के ऊपर लगा हुआ है। और आप किसी भी दिशा में मंदिर की परिक्रमा बाहर से करेंगे, तो मैंने ये स्वयं अनुभव किया है, मैंने पढ़ा भी था पहले, और भक्तों को लेकर मैंने पूरी मंदिर की बाहर से प्रदक्षिणा की है, लेकिन चक्र जो है वो सदैव आपको ही सन्मुख नजर आता है। आमतौर पे हमारी उम्मीद क्या रहती है, अगर कोई वस्तु ऐसे खड़ी है और मैं यहाँ से आऊंगा तो मुझे उसका एक एज दिखेगा खाली, और उसके सामने आऊंगा तो मुझे सामने का दर्शन होगा, ऐसे उम्मीद है। हम साधारण तौर पर हमें ऐसा दर्शन होता है। लेकिन आप 360 डिग्री की परिक्रमा जगन्नाथ मंदिर की बाहर से करेंगे तो आपको हर समय हर क्षण चक्र आपके ही सन्मुख दिखाई पड़ेगा। इससे सीखना कुछ नहीं है, ये केवल जगन्नाथपुरी का चमत्कार है। जैसे जगन्नाथपुरी में हवा एक तरफ बहती है, लेकिन भगवान के मंदिर के ऊपर लगा हुआ झंडा बिल्कुल उल्टी दिशा में लहराता है। इसको भी कोई शिक्षा नहीं है उसके अंदर, ये जगन्नाथ जी का चमत्कार है। भगवान है, और ऐसे भी चमत्कार होते हैं जो भौतिक शास्त्र से विरुद्ध हो सकते हैं, प्रकृति के नियम के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि प्रकृति के अधीन जगन्नाथ भगवान नहीं है, प्रकृति के स्वामी है वो। मया अध्यक्षेण प्रकृति सुरते सचराचरम, सभी चराचर, सभी प्रकृति का नियंत्रण भगवान के पास है, और प्रकृति का नियम भगवान बनाते हैं, और वो प्रकृति के परे हैं। इसलिए वहां पर प्रकृति का नियम है कि हवा की झोंके की तरफ झंडे को लहराना है, लेकिन भगवान की इच्छा है कि उल्टी तरफ लहराना है। इसलिए भगवान की इच्छा से झंडा जो है हवा के झोंके से उल्टी दिशा में लहराता है। इस तरह से जानकारी होने पर भगवान पर श्रद्धा बढ़ती है, भगवान पर विश्वास बढ़ता है, निष्ठा बढ़ती है, और अधिक प्रेम से, अधिक निष्ठा से हम उनका भजन कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कोई हरे किसी का प्रश्न है? हरे यस। कृष्ण। हरे हाँ, कृष्णा प्रभु जी। यस, दंडवत प्रणाम। प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। वो जो जब जगन्नाथ बाहर निकलते हैं ना, तो उनको ऐसे दो स्टिक्स दिखाते हैं, वो क्या है वो? ऐसा है, वो 2 स्टिक्स है ना, वो मुरली का प्रतिनिधि है, मुरली। अ, बहुत लंबी लीला है वो। भगवान जगन्नाथ जो है ना, वो वृंदावन जाने के लिए बड़े आतुर रहते हैं, बड़े 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 आतुर रहते हैं। पहले ही रात को, नेत्रोत्सव की रात को ना, एक स्टेप नीचे आके खड़े होते हैं, उनको इतना उत्सुकता है जाने के लिए। बच्चे कैसे होते हैं पिकनिक जाने के लिए, रात को 2 बजे उठते हैं, मम्मी 6 बज गए क्या? नहीं, बोला बेटा अभी 2 ही बज रहे हैं, सो जाओ। वैसे जगन्नाथ जी आतुर रहते हैं, और जब बाहर निकलने का समय आता है पांडी विजय का, तो ऐसे झूम झूम के उनको नशा आता है वृंदावन के प्रेम का। फिर उनको रथ की तरफ लेके जाते हैं, फिर चढ़ान होती है, वहां पर भी उनको चढ़ाते हुए झूमते झूमते झूलते झूलते चलते हैं, और अचानक ना भाव विभोर होकर वो ऐसे सो जाते हैं, यानी बेहोश हो जाते हैं। भाव विभोरता इतनी तीव्र है, तो सो जाते हैं। तो वो 2 स्टिक्स है ना, वो दिखाकर उनको डांटते हैं पंडा लोग। तो कहते हैं, अरे मुरली बजाने का समय आया है, तो सो रहे हो, उठो कालिया उठो।
अरे वृंदावन जाना है, क्यों सो रहे हो, ऐसे करके दूध अंडिया उनको दिखाते रहते हैं और मुरली की याद दिलाते रहते हैं। तो वृंदावन की याद आने से फिर जगन्नाथ जी फिर उठ जाते हैं। मैंने स्वयं मेरी आंखों से ये दृश्य देखा है कि ऊपर चढ़ते चढ़ते जगन्नाथ जी ऐसे जो गए एक साइड में, मानो सोए गए वो उनको उठाना भी मुश्किल हो रहा है। तो कुछ पंडा उठाने में लगे, कुछ पंडा वो डंडिया घुमा रहे हैं, ए कालिया उठो उठो उठो, वृंदावन जाना है, ये सोने का समय नहीं है। ऐसा है। चौथा प्रश्न आ रहा है, अगर आप अपनी चैंटिंग और भागवत क्लास अटेंड करते हैं हुए घर का कोई काम इम्पैक्ट होने नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी फैमिली के नॉन डिवोटी लोग आपको ऊपर बार बार इल्जाम लगाते हैं कि तुम अपना ये सब से बेबी और घर का काम हैम्पर हो रहा है, उनको जितना जस्टिफाई करो प्रभु मानने को तैयार नहीं है, ऐसे लोगों से कैसे डील करेंगे। कुछ नहीं, नम्रता बनाए रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। गुस्सा करके और आर्गुमेंट के भाव से उनसे लड़ते रहेंगे तो आपकी पराजय निश्चित है। कभी आपको सुख से भजन नहीं करने देंगे। उनको समझाइए आपके संयम की परीक्षा हो रही है, आपकी सहनशीलता की परीक्षा हो रही है। शांति से आप उनसे पहले तो एक्सप्लेन कीजिए, और अगर फिर भी नहीं समझते हैं तो फिर भी आपको ब्लेम करते हैं कि आप बच्चे को नहीं देख रहे हैं, घर को नहीं देख रहे हैं, आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान बटा हुआ है, आप डेडिकेटेड नहीं है, आप डेडिकेटेड पत्नी नहीं है, डेडिकेटेड पति नहीं है, आपका संसार में कर्तव्यों में कुछ ध्यान नहीं है। कहना हम कोशिश करेंगे, और कुछ भी हुआ, कितना भी विरोध हुआ, कितना भी आपके ऊपर टीका टिप्पणी हुई, निंदा की गई आपकी, फिर भी भगवान का भजन जो है वो नहीं छोड़ना है। वो भजन के प्रभाव से ही धीरे धीरे उन लोगों के मन में परिवर्तन आएगा। ये भी हमारे जीवन में हमने देखा है, सबके भी जीवन में ये होता है। घर के लोग बहुत भयंकर विरोध करते हैं, और बर्तन फेंक के मारामारी भी होती है, लेकिन वही लोग फिर कुछ सालों के बाद में अपने बच्चों के ही चरण छूते हैं, या चरण नहीं छुएंगे तो बड़ा आदर सम्मान करते हैं, और दूसरों के साथ जाकर अपने बच्चे का गौरव करते हैं कि मेरा बच्चा कितना बड़ा भक्त है, कितनी सेवा करता है, कितना सम्मान है उसको, कितना मान देते हैं उसको मंदिर में। वही व्यक्ति जो माता पिता हो या पति या पत्नी हो, पहले निंदा करते हैं, वही आपका गौरव करना आरंभ करेंगे। वो गौरव करें इसलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका जो मत मन परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो उनका मत परिवर्तन होने तक हमको संयम से अपना भजन साधना करते रहनी चाहिए, और अपना हिम्मत, अपना हौसला, अपना निश्चय जो है वो त्यागना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, थैंक यू वेरी मच। ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्न पूछते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।